वालेकुम जी। आज का जो लेक्चर है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। प्रीवियस लेक्चर के हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कॉलमों की किस्में जो है वो हम जो है इसमें बताएंगे इस लेक्चर के अंदर। जब तक हमें कॉलमों की टाइप्स जो है मैट्रिक्स ऑफ टाइप्स हमें जब तक मालूम नहीं होंगी उस वक्त तक हम एक्सरसाइज 1.2 जो है उसकी अच्छी समझ में लगेगी। सबसे पहले आप जो है मैट्रिक्स की टाइप्स को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है वो उसमें है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? कतारी कॉलम। उसके अंदर होता है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी कि वो कॉलम कतारी कॉलम कहलाता है इफ इट हैज ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ। लेट्स किया हमारे पास यहाँ पे है 2 3 4। ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स है 2 3 4। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाती है। क्यों? इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। R1, इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है R1। आपने सिर्फ यहाँ पे रो देखनी है, काम जितने चाहे यहाँ पे हो जाए, रो सिर्फ एक होनी चाहिए, कतार एक होनी चाहिए। कॉलम चाहे यहाँ पे C1 है, C2 है, C3 है, 3 कॉलम है इसके अंदर। लेकिन हमने यहाँ पे कॉलम को नहीं स्टडी करना, हमने सिर्फ कतार को, रो को स्टडी करना है। यहाँ पे आपने कॉलम को इग्नोर कर देना है, इसको आपने स्टडी नहीं करना। सिर्फ आपने रो को स्टडी करना है कि ऐसा कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कतार हो, उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। ए जो है वो क्या है हमारे पास? रो मैट्रिक्स है। ए इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है बी। हमारे पास दिया गया 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये कॉलम है, ये मैट्रिक्स दी गई है, इसके अंदर 2 रोज हैं R1 R2। इसके अंदर 3 कॉलम है C1 C2 C3। अब यहाँ पे 3 कॉलम दिए गए हैं, 2 कतारें दी गई हैं। अब ये रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। क्यों? इसकी वजह ये है कि हमें सिर्फ 1 रो चाहिए, ओनली 1 रो। जब कहते हैं ना कि ओनली 1 रो, सिर्फ एक ही कतार हो, इसका मतलब है कि वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। लेकिन यहाँ पर कतारें कितनी हैं? 1 और 2 कतारें हैं। इसका मतलब है कि बी जो है वो रो मैट्रिक्स नहीं है। सिर्फ इसमें ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है रो मैट्रिक्स को। इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि सबसे पहले हम ये करेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स स्टडी करेंगे सबसे पहले। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि वो कॉलमी से कहते हैं उर्दू में, कॉलमी कॉलम, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम, जैसे हमने पीछे प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ा था एक ही कतार हो। अब नेक्स्ट डेफिनेशन बढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम। अब यहाँ पे कॉलम बनेंगे, एक ही कॉलम हो। तो इसके एग्जांपल यहाँ पे है कि लेट्स किया हमारे पास बी जो है वो है 4 5 6। ये हमारे पास मैट्रिक्स है 4 5 6। इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है C1। कतारें यहाँ पे नहीं देखनी, सिर्फ कॉलम देखना है। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि सिर्फ एक कॉलम हो, कॉलम एक से ज्यादा ना हो। अगर कॉलम एक से ज्यादा हो जाए तो वो फिर कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। यानी कि ये जो है इज कॉल्ड
कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास ये है, लेट्स करते हैं कि हमारे पास 2 है, 4 है, 5 है, ये 6 है। लेकिन इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर कॉलम कितने हैं? 1 है, 2 है। इसमें 2 कॉलम आ रहे हैं, C1 C2। लेकिन ये जो है कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम ओनली 1 कॉलम, हमें सिर्फ एक कॉलम, जो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम जो है रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ ये है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम रिप्रेजेंट हो रहा है, वो है C1, सिर्फ ये। इसके अलावा इससे ज़्यादा होंगे कॉलम तो वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। इसके बाद है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगल मैट्रिक्स वो होती है, यानी कि जिसे कहते हैं उर्दू में मुस्ततीली कॉलम। If total number of rows is not equal to the total number of columns is called rectangular matrix। यानी कि कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर ना हो, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेट्स किया इसकी हमारे पास है A2 A = 2 3 4 8 9 0। ये हमारे पास लेट्स किया कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें कतारें कितनी हैं? R1 R2। कॉलम कितने हैं इसके अंदर? C1 C2 C3। M नंबर ऑफ रोज। M क्या है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 हैं। N क्या है? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉलम। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स वो क्या है? C1 C2 C3 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए वो होगा 2/3। अगर इस टाइम में जिसमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर ना हो, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि जिसमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर ना हो, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का उल्टा है, वो क्या है? अ मैट्रिक्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसे कहते हैं उर्दू में मुरब्बी कॉलम। यानी कि मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स इफ टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि उसमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल भी मैं लेता हूँ कि हमारे पास लेट्स किया डी मैट्रिक्स है, वो है 2 4 5 6। लेट्स किया एनी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 2 4 5 6। इसमें कतारें कितनी हैं? R1 R2। कॉलम कितने हैं इसके अंदर? C1 C2। तो टोटल नंबर ऑफ रोज यानी कि M कितनी है इसमें? 2। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? डी। उसका क्या होगा? 2/2। यानी कि डी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 5 6। इसमें 2 रोज हैं, R1 R2। 2 कॉलम है, 2 ही कॉलम है, 2 ही कॉलम इसके अंदर C1 C2। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज n = 2 के R1 R2। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n C1 C2 वो 2 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 2/2। इनका ऑर्डर यानी कि इनमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में क्या हो? इक्वल हो, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास नल या जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो
मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है? एक ही नाम है, जीरो, जीरो को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल या जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज जीरो, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा कॉलम जिसका हर रुकन जो है वो जीरो के बराबर हो, उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट्स किया ए है, इसमें टोटल जीरो है, जीरो 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 जीरो। बी लेट्स किया, वो भी क्या है, जीरो। चाहे वो एक हो, चाहे वो कतारें में, कतारें जितनी ज़्यादा हो, कॉलम जितनी मर्जी ज़्यादा हो, लेकिन तमाम क्या हो, जीरो हो, उसे कहते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम। ट्रांसपोज क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये पूरे चैप्टर में जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही एक ही ये रिवाइज हो रहा है इसके अंदर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी सबको समझ नहीं चाहिए सबसे पहले जो है, क्योंकि ये मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये तो सिर्फ डेफिनेशन थी, मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज obtained by changing the rows into columns, यानी कि ऐसा कॉलम जिसकी कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में, कतारों को कॉलमों में या फिर कॉलमों को कतारों में बदल देने से जो नया कॉलम हमें हासिल होगा उसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी कि अ मैट्रिक्स इज obtained by changing the rows into columns or या columns into rows of matrix is called transpose of that matrix। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास लेट्स किया a, हमारे पास है 2 4 5 2 0 8 -1। ये हमारे पास जो है a मैट्रिक्स लेट्स किया हमने अपनी तरफ से, इसका ट्रांसपोज लेना है। देन a ट्रांसपोज इसका क्या होगा? ए ट्रांसपोज कैसे लेंगे? इसका ट्रांसपोज ये होता है इसका कि बाय द डेफिनेशन, डेफिनेशन जो होता है वो यहाँ पे कहता है कि कतारों को कॉलमों में, दोनों में से एक लेनी है, या कतारों को कतार लेनी है उसको कॉलम बनाना है, या फिर आपने कॉलम को लेना है उसको कतार बनानी है। दोनों में से एक आपने कंडीशन लेनी है। हमने यहाँ कंडीशन ली है कि कतार को, ये कतार है R1, ये कतार है R2, दो कतारें मिली, दो कतारें इसके अंदर है। हमने सिर्फ कतारें ली है इसके अंदर, ये रिप्रेजेंट किया है, लेकिन आपने यहाँ पे लाइन लगानी नहीं, आपको समझाने के लिए किया है। ये 4 5 2 0 8 -1, ये ऊपर वाली ये फर्स्ट जो है रो है, ये नीचे वाली ये सेकंड रो है। हमने कतार ली है, कतार को हमने कॉलम बनाना है 4 5 2, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम ही बनेगा। अगर फर्स्ट रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम बनाना है, सेकंड रो है तो सेकंड लिखेंगे 0 8 -1। ये इसका हमारे पास क्या लाएगा? ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। इसके बाद है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। नेगेटिव क्या होता है? यानी कि कोई भी लेट्स किया कि ए मैट्रिक्स है, ए बराबर है 4 -1 3 -8, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसका नेगेटिव कैसे लेते हैं? क्या बताता है हमें नेगेटिव मैट्रिक्स? लेट ए बी अ मैट्रिक्स। फर्ज किया कि हमारे पास ए जो है ऐसा कॉलम है, देन इट्स नेगेटिव, उसका नेगेटिव क्या होगा? उसका मनफी कॉलम क्या होगा? -a होगा। इज obtained, जिसको हम बनाते हैं बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। यानी कि जितनी भी एंट्रीज है ए की, उसके साइन को चेंज करने से जो नया कॉलम ऑब्टेन होगा, जो नया कॉलम बनेगा हमारे पास, वो कहलाएगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसका नेगेटिव क्या होगा? -a बराबर, यानी कि प्लस a है तो इसका -a होगा, खुद ही कह रहा है ना कि देन इट्स नेगेटिव -a, इसका a है तो ये -a होगा। तो फिर वो कहता है कि चेंजिंग द साइंस, चेंजिंग द साइंस, साइंस कौन से हैं? ये जिसके साथ कोई इलामत नहीं होती उसके साथ प्लस की इलामत होती है, तो ये +4 है तो -4। चेंजिंग द साइन, तो साइन चेंज, साइन को तब्दील करने से।
ये प्लस है तो -4, ये माइनस है तो +1, ये प्लस है तो -3, ये माइनस है तो +8। हमारे पास जो नया कॉलम बनेगा वो कहलाएगा नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, मेन टॉपिक ये देखिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स is called as symmetric matrix if it is equal to its transpose, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, इसे कहते हैं अक्स, यानी कि अपना ही अक्स देखना। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, उसमें कोई चेंजिंग ना आए, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स से हमारे पास ए मैट्रिक्स है, वो हमने लिखी हुई है, पहले लिखी हुई है, a इक्वल टू है 2 3 3 0। आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं बाय द कंडीशन, वो कहता है इसका ट्रांसपोज लें तो क्या वही कॉलम दोबारा आएगा, a के बराबर ही आएगा। देखते हैं इसका ट्रांसपोज लेते हैं, यहाँ पे a का ट्रांसपोज लिया तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो क्या करते हैं ट्रांसपोज में हमने अभी समझाया था ऊपर कि ट्रांसपोज में हमने कतार लेनी है, ये कतार ली है 2 3, इसको कॉलम बना दिया, ये कतार ली है, इसको बना दिया कॉलम। देखिए ट्रांसपोज लेने से कोई चेंजिंग आई है, वही कॉलम जो है वही मैट्रिक्स दोबारा आ गई है। ये किसके बराबर आई है, ये मैट्रिक्स के बराबर है a के बराबर। a का ट्रांसपोज लिया जाए, ये ट्रांसपोज लिया, यही मैट्रिक्स जो है वो a के बराबर आ गई है। हम कह सकते हैं कि ये है a जो है क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा सा फर्क है, डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसका ट्रांसपोज लिया जाए, ऐसा कॉलम ए जिसका ट्रांसपोज लिया जाए वो -1 के बराबर आ जाए। किसके बराबर है, -1, मनफी 1 के बराबर है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, देन इट्स कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास बी जो है मैट्रिक्स है वो दी गई है 0 -1 1 0। अब यहाँ पे बी का ट्रांसपोज लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 0 -1 1 0, इसका ट्रांसपोज लिया। लेकिन देखिए यहाँ डिफरेंस आया, एंट्रीज सिमिलर होनी चाहिए। जो फर्स्ट पे है वो फर्स्ट 0 है, ये -1 है, यहाँ पे +1 आ गई है, एंट्रीज में फर्क आ गया साइन का, ये प्लस थी ये माइनस आ गई है 0 0। अब क्या करेंगे, साइन का फर्क आया तो उसी साइन को हम बाहर निकाल लेंगे माइनस को। अब इसका माइनस हम बाहर निकालते हैं, जब माइनस बाहर निकालेंगे तो साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब बाहर कॉमन लेते हैं माइनस तो अंदर वाले साइन क्या होती हैं, तब्दील हो जाती है। माइनस बाहर साइन है जो दूसरे साइन को ज़रब करने से या कॉमन लेने से तब्दील कर देता है। यहाँ पे देखें 0 माइनस कॉमन लिया तो 0 न्यूट्रल है, ये ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है। इसके बाद है 1 जो है, इसका साइन हमारे पास है 1 का प्लस यहाँ पे है तो -1 आ जाएगा, ये -1 है तो ये +1 आ जाएगा, ये 0 न्यूट्रल है। अब देखिए माइनस कॉमन लेने से वही मैट्रिक्स दोबारा बन गई है, ये -1 -1 0 0 +1 0 0। ये किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स ये बराबर है b के, यानी कि ये b का ट्रांसपोज लिया, उसमें से माइनस कॉमन लिया, ये b के बराबर है, ये -b के बराबर आ जाए तो हम इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स अब देखिए यहाँ पे जिसे कहते हैं वतरी कारक, उर्दू में कहते हैं, यानी कि ऐसा कारक, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज, लेट्स किया हमारे पास ये a है, ये 2 0 0 0। डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है, ये डायगोनल होती है, ये वाली, ये हमारे पास जो है ना ये वाली, ये डायगोनल है, डायगोनल एंट्रीज है ये वाली। ये बाकी जो है दूसरी इन डायगोनल एंट्रीज हैं, यानी कि वो गैर वतरी एलिमेंट्स हैं, रुकन है, ये वतरी रुकन है, ये दूसरे जो हैं गैर वतरी हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है, वतरी का वो होता है जिसके अंदर वतरी जो है अरकान क्या हो, उनमें से वो क्या हो, नॉन जीरो हो, गैर सिफर हो, एक कम से कम एक रुकन जो है वो गैर सिफर हो, बाकी सब क्या हो, सिफर हो, उसे कहते हैं वतरी कॉलम, डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। यानी कि डायगोनल एंट्री
comes from at least one element is non-zero, then other element is zero is called diagonal matrix. अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी होती है ये लेट्स किया बी है हमारे पास, बी हमारे पास दिया गया है 2, ये 5 ले लें, लेट्स किया 5 0 0 6, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज कम से कम एक या दोनों भी, कोई भी दोनों भी गैर सिफर हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, तो फिर भी वो डायगोनल एंट्री मैट्रिक्स कहलाएगी। लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये याद रखना कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो जीरो होनी चाहिए, और डायगोनल एंट्रीज कम से कम इनमें से एक जो है वो जीरो या दोनों क्या हो, नॉन जीरो हो। कम से कम एक जो है वो नॉन जीरो हो या फिर दोनों क्या हो, नॉन जीरो कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो, बाकी टोटल क्या हो, वो जीरो हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हो, डायगोनल एंट्रीज ये वाली डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हो, बाकी क्या हो, जीरो हो, उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आ रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है, लेट्स किया हमारे पास जो है वो ए है, लेट्स किया आई है, I 1 0 0 1। ये याद रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा दूसरी ना हो। डायगोनल एंट्रीज क्या हो, पॉजिटिव 1 हो, नेगेटिव भी ना हो, दोनों क्या हो, पॉजिटिव 1 हो। तो बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 0 हो, तो हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे कहते हैं उर्दू में वादानी कॉलम। तो उसको सिंबल जो है उसका डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल है वो आई, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना आई सिंबल जो है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, आई सिंबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने अभी बताया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हो वो 1 हो और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 0 हो, उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आज का टॉपिक हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो 1.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो इन डेफिनेशन के अंदर मौजूद है। सबसे पहले आपने इसको समझने की कोशिश करनी है, पूरी वीडियो जो है वो ज़रूर देखें। पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है इसकी समझ लगेगी। मैथ कैप बाय सर बिलाल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बेहतर से बेहतर जो है लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो कमेंट्स में अपनी राय दें, और जहाँ से आपको जिस टॉपिक की, जिस लेक्चर की आपको जहाँ से समझ नहीं लगी, आप कमेंट्स में वो अपने राय दें, तो इंशाल्लाह हम जो है अपने लेक्चर को बेहतर से बेहतर जो है प्रोवाइड करेंगे। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम।